मैं आज समूचे राष्ट्र की वंदना का एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। इस गीत में आप सबकी अपनी माटी होगी, उस माटी की गंध पाएंगे और बहुत पुराने ज़माने से लेकर के आज के लोकतंत्र तक की भारत राष्ट्र की यात्रा का एक छोटा सा दस्तावेज आपको मिलेगा देखने को। कविता में पढ़ रहा हूं। गंगा जैसी बेटी और विंध्य जैसा बेटा हो, गंगा जैसी बेटी और विंध्य जैसा बेटा हो, बन के भिखारी सिंधु चरणों में लेटा हो, बन के भिखारी सिंधु चरणों में लेटा हो। शीश पर नगेश की दहकती जवानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के। अंग बंग मिथिला धरती काम रूप की, अंग बंग मिथिला धरती काम रूप की, केरल कलिंग आंध्र तमिल प्रदेश की, मध्य देश गुजरात महाराष्ट्र पावनी, उत्तर प्रदेश राजभूमि हरियाणवी, चंदन सा लिपटा ललाट कश्मीर हो, चंदन सा लिपटा ललाट कश्मीर हो, थामे दरवाजा खड़ा पंचनद वीर हो, दिल की धड़क जैसी दिल्ली की रवानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के। शकहुण यवन कुषाण सब आए, शकहुण यवन कुषाण सब आए, कभी कुछ ले गए या हाथ का गंवाए, किंतु इसमें थी ऐसी ममता की धारा, बाद में सभी ने इसे साजा यो संवारा। मंदिर कलश हो मथुरा मदुराई का, मंदिर कलश हो मथुरा मदुराई का, या की झील झरना हो वन यमराई का, प्यार ही जताती पर ताज की निशानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के। इतिहास का एक पन्ना है मित्रों। राखी बांधे कर माहू मायूं जैसे भाई को, राखी बांधे कर माहू मायूं जैसे भाई को, राजमाता पद मिले जहां पन्ना दाई को, खाके रोटी घास की अकड़ता प्रताप है, जहां की पतन से उमगता प्रभात है। गांधी हो सुभाष या भगत जैसा तारा हो, गांधी हो सुभाष या भगत जैसा तारा हो, सत्याग्रह हो कि इनकलाब जैसा नारा हो, जहां जानी जाति पर अधीनता जनानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के। और ये भी मानदंड है इस राष्ट्र का कि गेहूं जौ चना मटर ज्वार और मकाई, गेहूं जौ चना मटर ज्वार और मकाई, ईख भीख दूध भात तेल और मलाई, एक साथ होते जहां लाख लाख खेत हैं, देर या सवेर भर जाते जहां पेट हैं, भूखा हो कन्हाई सायो विदुर सा दाता हो, भूखा हो कन्हाई सायो विदुर सा दाता हो, चावल की मुट्ठी में त्रिलोक ही समाता हो, चावल की मुट्ठी में त्रिलोक ही समाता हो, दुख में भी जाता नहीं नयनों का पानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के। और मित्रों, एक बंद इस देश की नारियों के चरणों में अर्पित किया है मैंने। बागों में वसंत यहाँ मेहंदी में रंग है, बागों में वसंत यहाँ मेहंदी में रंग है, टेढ़ी बाकी चितवन में बसाया नंग है, हाथों में कुदाल पर हंसी में गुलाल है,
टूका भर रोटी पर होता जी निहाल है। सीता राज रानी या की घर से निकाली हो, पद्मिनी हो महलों की या की महाकाली हो, जौहर की आग में तड़पती जवानी है। ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के। और आज का लोकतंत्र कैसा है हमारा? लाख मत भेद हो धर्म भले न्यारे हो, लाख मत भेद हो धर्म भले न्यारे हो, गांव गांव गली गली भले बंटवारे हो, बजती हो शंख या की लगती अजान हो, पढ़ी जाती गीता बाइबिल या कुरान हो, हिंदू हो मुसलमान की सिख हो ईसाई हो, हिंदू हो मुसलमान की सिख हो ईसाई हो, पारसी यहूदिया की लोग हो लुगाई हो, धरती ये सब की ही नानी पर नानी है। ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के। और अंतिम बंद है कविता का। फहराए जहां लोकतंत्र की पताका, फहराए जहां लोकतंत्र की पताका, विश्व प्रेम जिसका संदेश है सदा का, जिसकी नसों में भरी नीति राम राज की, विक्रम अशोक हर्ष मुंज भोजराज की, जिसे कालिदास मिले जिसे मिले तुलसी, जिसे कालिदास मिले जिसे मिले तुलसी, हिंदी राजभाषा जहां घर घर हुलसी, जिसकी उम्र सारे जग से पुरानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश के अतीत की कहानी है, ऐसी मेरे देश। लोकी उम्रा मेरी पुछ दे, लोकी उम्रा मेरी पुछ दे, मैं दो दिना दा आखदा, लोकी उम्रा मेरी पुछ दे, मैं दो दिना दा आखदा, कोई पुछे मेरे दिल कोलों, कई युगां दा रिश्ता जापदा, लोकी उम्रा मेरी पुछ दे, मैं दो दिनां दा आखदा, कोई पुछे मेरे दिल कोलों, कई युगां दा रिश्ता जापदा, बैना समझो मैनू नवां नवां, निरंकार मेरा यार है, निरंकार मेरा यार है, मैनू युगा युगा तो प्यार है। मैं जब इतना जोर से गा रहा हूं, आप तालियों का संकोच क्यों कर रहे हैं? दो तीन शेर हैं साहब, फिर कुछ कहूँगा। रात व्यास जी ने तो बहुत गाया, मुझे तो उतना टाइम नहीं मिलेगा, तो सबका टाइम। शेर अर्ज़ा साहब। मेरे महबूब तेरी भी अजब कहानी है, मेरे महबूब तेरी भी अजब कहानी है, मेरे महबूब तेरी हर बात रमजानी है, मेरे महबूब तेरी भी अजब कहानी है, मेरे महबूब तेरी हर बात रमजानी है,
तेरे प्यार में कई पागल हुए हैं, तेरे प्यार में कई पागल हुए हैं, तेरे प्यार में कई गाफिल हुए हैं। तेरा प्यार है एक दवाई की मानद, जिसकी ना कोई तर्ज़े बयानी है, जिसकी ना कोई तर्ज़े बयानी है। मेरे महबूब तेरी भी अजब कहानी है। मैं था जो था, पर अब वो नहीं हूँ। मैं था जो था, पर अब वो नहीं हूँ। जो समझे ज़माना, मैं अब वो नहीं हूँ। मैं था जो था, पर अब वो नहीं हूँ। जो समझे ज़माना, मैं अब वो नहीं हूँ। मैं जो भी हूँ तेरे दर पे खड़ा हूँ। मैं जो भी हूँ तेरे दर पे खड़ा हूँ। जो नशे में हूँ चूर, ये तेरी निशानी है। जो नशे में हूँ चूर, ये तेरी निशानी है। मेरे महबूब तेरी भी अजीब कहानी है। मक्ता सर। हो साथियों, ये दवा खा के देखो। आज दोपहर के सेशन में कोई कहता है शराब छोड़नी हो तो कैसे छोड़े, तो मैंने कहा ये यहां आ जाओ। सारे पैसे बच जाएंगे। हाँ साथियों, ये दवा खा के देखो। आओ मित्रों, ये खुदा पाक देखो। आओ साथियों, ये दवा खा के देखो। आओ मित्रों, ये खुदा पाक देखो। इस दवा में अमीर चंद जी, इस दवा में वो दुआ है जो देती नशा है। इस दवा का तो नुस्खा मित्रा रूहानी है। हाँ साथियों, ये दवा खा के देखो। आओ मित्रों, ये खुदा पा के देखो। इस दवा में वो दुआ है जो देती नशा है। इस दवा का तो नुस्खा मित्रा रूहानी है। मेरे महबूब तेरी भी अजब कहानी है। मेरे महबूब। तो साहब ये 2-3 शेर थे। अब मैं एक गीत, हल्का छोटा सा गीत है। आप हैं, मुझे ये जो स्टेज चला रहे हैं उनसे डर लगता है। दादी जी गा दूं मैं? कहो तो गा दूं। वैसे तो मेरी कल की टिकट बुक है, मैं पता नहीं कल का सारा प्रोग्राम मिस हो जाएगा, पर मेरा दिल नहीं करता यहाँ से जाने का। और मैं एक राज की बात बता दूं जो मेरी आप बीती कहानी है। मैंने आज चिट्ठी लिखी घर वाली को,
उसने कहा था जाते ही चिट्ठी लिख देना। मैं कहा कमली 3 दिनों बाद तो मैं तेरे को आ जाना, तो चिट्ठी तेरी कोल पहुंचनी नहीं, वो पहला मैं पहुंच जाना है। तो कहने लगी फिर तुसी तो पा देना ना। मैं क्या अच्छा। मैं उन्होंने चिट्ठी लिखी, साड़ी हुण उम्र इन्नी हो गई है कि सांझी चिट्ठी लिख दी, प्रिय रवि पंकज गौरी सारे बच्चों के नाम लिखते। मैं लिखा एक कार्ड लेता उतों पांडू नगर तो, वो कार्ड के पिछे लिख दिता जी धरती ते स्वर्ग है तो इत्थे ही है, बाकी गल्लां आके करांगा। तो सर मैं 2-3 शेर का गीत है मैं पेश कर रहा हूं। ऐ दीवाने तूने मुझे दीवाना बनाया, ऐ दीवाने तूने मुझे दीवाना बनाया, मुझको ये ब्रह्म ज्ञान दिलाकर तूने ये उपकार कमाया, है दीवाने तूने मुझे दीवाना बनाया। अवस्था बता रहा हूं। रहता था गमगीन सदा, जीने की थे अनोखी अदा, रहता था गमगीन सदा, जीने की थी अनोखी अदा, लोग समझते राग हूं मैं, दिल कहे टूटा साज हूं मैं। रहता था गमगीन सदा, जीने की थी अनोखी अदा, लोग समझते राग हूं मैं, दिल कहे टूटा साज हूं मैं। तूने इस साज को सुर में लाकर, तूने इस साज को सुर में लाकर अपने ही हाथों से चमका कर बजने लायक बनाया, बजने लायक बनाया, बजने लायक बनाया। ऐ दीवाने तूने मुझे दीवाना बनाया। मैं तो था एक फूल सहरा का जिसका कोई मीत ना होता। थोड़ी देर बाद मैं ना दादी जी की तरफ देख लेता हूँ, आशीर्वाद मिलता है, फिर मैं ऊंचा गाता हूँ। मैं तो था एक फूल सहरा का जिसका कोई मीत न होता, रात को जो जागता रहता, दिन को सोता सदा ही रोता। तूने सहरा फूल उठाकर अपने ही हाथों से नहलाकर बाबा के चरणों में चढ़ाया, जन्म मरण का फेर मिटाया। ऐ दीवाने तूने मुझे दीवाना बनाया। गीत की आखिरी शेर है। मैं अब कितना खुश रहता हूँ, पानी की तरह बहता रहता। मैं अब कितना खुश रहता हूँ, पानी की तरह बहता रहता हूँ। तेरे योग से कितना मुझको मान मिला है, जब से ये ब्रह्म ज्ञान मिला। वहां से उठाया, पगड़ी बांधी, बीच में बिठा दिया। और ऐसे कवियों के बीच में जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के चेयरमैन हैं, कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, तस्वीरें बनाने वाला हूँ। तो मैं भी यूनिवर्सिटी में, पर इनकी यूनिवर्सिटियाँ बड़ी हैं, मैं डीम यूनिवर्सिटी में हूँ, NDRA करनाल में।
दूध का ग्वाला हूं, दूध धोता हूं। तो मैं शेर क्या कह रहा था? दूध, हाँ। मैं अब कितना खुश रहता हूँ, पानी की तरह बहता रहता हूँ। बहुतों ने देखा मैं सवेरे अलग ड्रेस, दोपहर को अलग ड्रेस, रात को अलग ड्रेस। तो ये क्या है? ये पानी तो ऐसे पागल होता है। मैं अब कितना खुश रहता हूँ, पानी की तरह बहता रहता हूँ। तेरे योग से कितना मुझको मान मिला है, जब से ये ब्रह्म ज्ञान मिला है। और मैं तेरी शरण में आया, मैं मुस्काया, मैं मुस्काया, मैं मुस्काया, मैं मुस्काया। है दीवाने, है दीवाने, तूने मुझे दीवाना। धन्यवाद। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। मंचस्थ कला प्रेमी बंधुओं, भारत के अनेक प्रांतों से आए हुए सभी भगवत प्रेमी प्रतिष्ठित महानुभाव, सर्वप्रथम पवित्र योगिनी और तपस्विनी अपनी प्रिय दादियों के चरणों में नमस्ते करता हूँ। बहुत ही यहाँ पर आने पर जो प्रसन्नता हुई है उसका थोड़े समय वर्णन नहीं किया जा सकता, समय चाहिए। मैं अपने ऊपर अपने भ्राता श्री भारत भूषण जी का, कुमार जी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, जिन्होंने आग्रह पूर्वक और साथ में मेरे भ्राता श्री जो मेरे समधी भी हैं, हरियाणा के चौधरी बचन सिंह जी आर्यवीर, जो मेरे को यहाँ पर लेकर के आए हैं। यद्यपि मैं आर्य समाज का भजनोपदेशक हूँ और आर्य समाज के भजनोपदेशक इस संस्था को शंका की दृष्टि से देखा करते हैं और बड़ी भ्रमित हो जाते हैं वो लोग। इसी उद्देश्य से मैंने देखा चलो देखते हैं चलकर। मैं भी विरोध में कविताएं लिखता रहा, लेकिन जब यहाँ पर मैंने आपका प्यार, स्नेह और इतना भ्रातृ प्रेम जब मैंने देखा तो वास्तव में वो मेरा भ्रम चूर चूर होकर के रह गया है। कुछ शंकाएं जिनका स्वतः ही समाधान हो गया बहन शिलू जी के व्याख्यान में और दादी प्रकाशमणि जी के दर्शनों द्वारा ही। कुछ शंकाएं हैं मन में, शायद सवेरे समाधान हो जाएगा। देखिए मित्रों, मैं भजन सुनाने के लिए तत्पर हूं। उससे पूर्व यह कह देना चाहता हूं, आज मानव त्राहिमाम त्राहिमाम तड़प रहा है, तरस रहा है प्यारे प्रभु की प्राप्ति के लिए। लेकिन ऐसे प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक भौतिकवाद में फंसे हुए हैं, अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, अंधकार में और अज्ञानता में फंसे हुए हैं। तब तक प्यारे प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकेगी? जिस धन को तुम सब कुछ मान बैठे हो, ये धन, महल, ठाठ, हवेली, ये सब साथ जाने वाले नहीं हैं। धन वैसे अनिवार्य है, लेकिन याद रखो, जिस धन को आप सब कुछ समझते हो, इस धन से आप बिस्तर खरीद सकते हो, परंतु नींद नहीं खरीदी जा सकती। इस धन से आप पुस्तक खरीद लोगे, परंतु ज्ञान नहीं खरीदा जा सकता। पाउडर खरीद लोगे इस धन से, परंतु सुंदरता
नहीं खरीदी जा सकती। इस धन से पुस्तक खरीद लोगे परंतु ज्ञान नहीं, मंदिर को खरीद सकते हो परंतु भगवान नहीं खरीदा जा सकता। इस धन से मित्रों औरत खरीद सकते हो परंतु पत्नी नहीं, लड़का खरीद सकते हो परंतु पुत्र नहीं, पगड़ी खरीद सकते हो परंतु इज्जत नहीं। ये चीजें धन से नहीं मिला करती। पुत्र, आप कहेंगे पुत्र क्यों कहा और लड़का क्यों कहा? पुत्र तो थे सुपुत्र श्री रामचंद्र जी महाराज, और लड़का किसे कहते? जो लड़ता रहे पिता के साथ, भाइयों के साथ, लड़ने वाले को लड़का कहेंगे। लड़का तो था औरंगजेब और सुपुत्र कौन थे? श्री राम। सारी अयोध्या अधीर हो उठी है। एक शब्द के कहने पर 14 साल के लिए तत्पर हो गया वनवास जाने के लिए। वारे मेरे प्यारे राम। लाखों लोग हाथ जोड़े हुए खड़े हैं कि हे श्री राम, तुम निर्दोष हो, तुम वन में कदापि मत जाओ। उसने कहा सुनो भ्राताओ, पवित्र आत्माओं, मेरे पिता श्री का अपमान मत करो। वनवास 14 साल का छोटी सी बात है। मैं पिताश्री के कहने से, ये थी हमारी संस्कृति, ये था हमारा सदाचार, ये थी मानवता। आज वो राम जिसको भगवान मान करके पूजा करते हैं, क्या कहते हैं? निज पितृदेव की आज्ञा से, अपने पिताश्री की आज्ञा से क्या क्या कर सकता हूं? निज पितृदेव की आज्ञा से हर संकट से जूझ सकता हूं मैं। निज पितृदेव की आज्ञा से हर संकट से जूझ सकता हूं मैं। वनवास की बात तो छोटी है, अग्नि में कूद सकता हूं मैं। वनवास की बात तो छोटी है, अग्नि में कूद सकता हूं मैं। ये थी संस्कृति, ये था प्यार। आज हम पैसे के लिए तरसते हैं, रुपयों के लिए दुखी हो रहे हैं। हमें क्या चाहिए? मैं हिंदुस्तान की दीवारों पर लिखा हुआ देखा, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। इसे शांति प्राप्त होगी? कदापि नहीं। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान। मैंने कहा यदि इस कपड़े में, रोटी में और मकान में सुख चाहते हो तो ये लाइनें, पंक्तियां मिटाओ और इनकी जगह क्या लिखो? चोरी करो जेल में जाओ, अपराध करो जेल में जाओ, तीनों चीज मुफ्त में पाओ। क्या वहां शांति हो जाएगी? नहीं। प्यारे मित्रों, बस भजन सुन लो, मुझे ज्यादा समय नहीं मिला है। मैं कह देना चाहता हूं, यदि सुख चाहते हो, सुख तो इन भौतिक चीजों में तो हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद तो परम पिता परमात्मा की, जिसे आप श्री बाबा कहते हैं, बाबा शिव कहते हैं, उसकी प्राप्ति में है। तो इसलिए बहुत अच्छा एक भक्त ने कहा, हे प्यारे पिता, मुझे माता पिता बंधु स्नेही ये सब तो कुछ मेरा साथ छोड़ करके चले जाने वाले हैं। ये ठाठ बाट महल हवेली ये सब कुछ चले जाने वाले हैं। मैं तुम्हारे से और कुछ नहीं मांगता, मुझे तो केवल एक चीज और बहन उषा जी ने, शिलू बहन ने अपने प्रवचन में कहा था कि प्रभु से कोई मांग ना रखो, बिना मांगे वो सब कुछ दे रहा है तुम्हें। मांग क्यों करते हो? लेकिन मैं कहता हूं एक मांग तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। एक बहुत बड़ा कवि कह रहा है, बस छोटा सा भजन है कि प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूं। डायरेक्ट संबंध है, पिता से बात कर रहा है। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूं, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूं। बाबा पूछ मुझसे, मुझे पहनना पीना खाना दिया है। ये सारी चीजें तो दे दी, क्यों मांगू? मुझे पहनना पीना खाना दिया है, बाहर घूमने को जमाना दिया है।
बाहर घूमने को जमाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है, बहलने को हर एक बहाना दिया है। अब तुमसे ही बहलना चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे हर एक शय में, वस्तु में, हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, हर एक शय में तेरा चमत्कार देखा, रचाया हुआ तेरा संसार देखा, रचाया हुआ तेरा संसार देखा। बहुत बार जन्म लेकर बार बार देखा, अब तुझको ही देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे मैं क्या चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझसे। और अंत में कहा योगियों को होता है दीदार तेरा, श्रेष्ठों को होता है दीदार तेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा, फिर तो यकीनन ही नंबर है मेरा। तुम हो पिता यूं अधिकार मेरा, तुम हो पिता यूं अधिकार मेरा, तेरी गोद में खेलना चाहता हूँ, मैं तुमसे तुम्हें मांगना चाहता हूँ। प्रभु पूछ मुझ कि मैं इस पवित्र स्थान पर, भोले बाबा के स्थान पर और अपने बाबा के स्थान पर आ गया हूँ, उस जगह आ गया हूँ जहाँ आकर के मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं जो भटकता रहा हूँ वो रास्ते जो हैं वो मेरे लिए सही नहीं थे। यहाँ आकर के मुझे लगा कि मैं तो अब तक यूं ही भटकता रहा हूँ। मैं एक चिकित्सक हूँ, इसलिए मैं बाबा की, दादी अम्मा की, दादी जी की को मैं प्रणाम करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद देंगी कि मेरे रोगी अधिक से अधिक ठीक हों, मेरे हाथ में शफा आए और मैं लोगों की सेवा कर सकूं। अब मैं आपके सामने बाबा की शान में जो मैंने कुछ कहा है, 4 लाइनें पहले वो पढ़ूंगा, फिर गज़ल पढ़ूंगा छोटी सी एक। काटेंगे अब तो जिंदगी, काटेंगे अब तो जिंदगी बाबा की शरण में, काटेंगे अब तो जिंदगी बाबा की शरण में, फैलेगी दिल में रोशनी बाबा की शरण में, मिल जाएगी हमें भी हर एक पाप से नजात, छुटकारा मिल जाएगा हमें भी हर एक पाप से नजात, रहती नहीं है तीरगी अंधेरा बाबा की शरण में। अब मैं गज़ल सुना रहा हूँ आपको, आप पसंद करें इसको शायद। देखिए गज़ल जो है ये उर्दू की एक बहुत ही नाजुक फॉर्म ऑफ पोइट्री है और ये नाजुक पोइट्री जो है उसको लिखने वाला भी शायद दिल से नाजुकी होता हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ सहानुभूति पूर्वक इसको सुनेंगे और तब मैं समझूंगा कि मैं अपने प्रयास में सफल हुआ हूँ। हर तरफ है धुआं धुआं ए दो, हर तरफ है धुआं धुआं ए दो,
लेके तुम आ गए कहाँ है दोस्त, हर तरफ है धुआं धुआं है दोस्त। ये उस दुनिया में है जहां से मैं आ रहा हूं, वहां ये हाल है। दोस्त भी बन गए तमाशाई, दोस्त भी बन गए तमाशाई। जब जला मेरा आशियाँ है दोस्त, लेके तुम आ गए कहाँ है दोस्त, हर तरफ है धुआं धुआं है दोस्त। शेर सुनिए, शेर सुनिए। कल जहां मुफलिसों की बस्ती थी, कल जहां मुफलिसों की बस्ती थी, कोठियां बन गई वहाँ है दोस्त, लेके तुम आ गए कहाँ है दोस्त, हर तरफ है धुआं धुआं है दोस्त। शेर सुनिए, ये शेर सुनिए खास तौर से। फसले गुल अब के इस तरह आई, फसले गुल अब के इस तरह आई, हम समझते रहे खिज़ां ए दोस्त, लेके तुम आ गए कहाँ ए दोस्त। आज दोपहर की कार्यशाला में सरला दीदी ने एक सवाल किया था, आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? उस वक्त जवाब नहीं दिया था, इस वक्त दे रहा हूं कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने आज से 20 साल पहले जो परिकल्पना की थी, लगता है विश्वविद्यालय ने आज उसे साकार किया है। देश भर के कोने कोने से कलाकारों को यहां बुलाकर और हर एक की छाती पे लिख दिया है, हियर इज एन आर्टिस्ट, प्लीज हैंडल विथ केयर। एक गुजराती कविता सुनाऊंगा। पहले एक नज्म के चंद लाइनें सुनिए। हमारी जिंदगी के कुछ नए अरमान बनते हैं, हमारी जिंदगी के कुछ नए अरमान बनते हैं, सभी अरमान हैं आखिर अपने आप बनते हैं, बनाने नहीं पड़ते। हमारी जिंदगी के कुछ नए अरमान बनते हैं, सभी अरमान हैं आखिर वे अपने आप बनते हैं। ये माना राहगीर चलते हैं, राहें तो नहीं चलती। देश के कोने कोने से लोग यहां आए हैं। ज्ञान सरोवर की निशा में 3 शाम से हम जो कुछ महसूस कर रहे हैं, तो एक यात्रा कर रहे हैं हम सब मिलकर, ओम शांति की यात्रा। ये भवन तो निर्जीव है, उसमें प्राण फूंके हैं बाबा ने, दादी ने, दीदियों ने, और हम सब उस यात्रा के यात्री होकर यहां आए हैं। तो ये भवन तो ऐसे ही रहेगा, चलना हमें है। ये माना राहगीर चलते हैं, राहें तो नहीं चलती, मगर बेराह चलकर भी हमें मंजिल नहीं मिलती।
ये माना राहगीर चलते हैं, राहें तो नहीं चलती, मगर बेराह चलकर भी हमें मंजिल नहीं मिलती। तो जब ये राह मिल जाए सब अपने आप चलते हैं, सभी अरमान हैं आखिर अपने आप बनते हैं। और एक छोटी सी गुजराती कविता, बस काफी है, काफी टाइम हो चुका है। मैंने जो कविता खास तौर पर यहां के लिए लिखी थी, नाद ब्रह्म से शुरू होती थी, ओम शांति से। और यह गुजराती कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसका अंत नाद ब्रह्म से होता है। छांदस है, जो हिंदी जानते हैं गुजराती समझ जाएंगे, बहुत ही आसान है, मुझे मालूम है। शब्द थोड़े बहुत वही होते हैं जो हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। एक दशा ऐसी आती है कलाकार की जब वो शब्द ढूंढता है तो भी नहीं मिलता, कुछ कहने के लिए, अपनी उमंग दिखाने के लिए भी कुछ बोलना चाहता है तो आवाज नहीं निकलती। और यही बात है इस कविता में। निःशब्द छूं नीरव छूं, निःशब्द छूं, शब्द नहीं है मेरे पास, नीरव छूं, आवाज नहीं है मेरे पास। निःशब्द छूं नीरव छूं, घोंघाट ना आ अरण्य मां, निःशब्द छूं। वाट छे लांबी घणी, भव वाट थी ये आकरी। प्रफुल्ल भाई, वाट छे लांबी घणी, भव वाट थी ये आकरी, કરી શકું પલવારમાં કરતો રહ્યો છું, પણ યુગાંતરોથી પણ નથી એ કહી શક્યો। दादी जी के सानिध्य में मुझे आज मेरी कविता पेश करने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। हमारे गुजराती में एक कविता है जिसके चंद शेर में पेश करूँगी, और वो पेशगी परमपिता ब्रह्मा के लिए है। शेर है, कवि कलापी ने लिखे हैं। जहाँ जहाँ नजर मारी ठरे, जहाँ जहाँ नजर मारी ठरे, यादी भरी त्यापनी आँखों मही आंसू बनी, आँखों मही आंसू बनी, यादी वह छे आपनी, जा जा नजर। ताराओं पर तारा तड़ा झूमी रया जे, झूम खा झूमी रया जे, झूम खा। ते याद आपे आँख ने, ते याद आपे आँख ने, गे भी कचेरी बाबा अपनी, ते याद आपे आँख ने, गे भी कचेरी बाबा अपनी, जा जा नजर। अब मैं अपना छोटा सा कविता पेश कर रही हूँ। दूध वाले की बेल बजी, दूध वाले की बेल बजी और टेलीफोन की घंटी, दूध वाले की बेल बजी और टेलीफोन की घंटी, मैं कवियत्री मैं गायिका कितने हिस्सों में बंटी, मैं कवियत्री मैं गायिका कितने हिस्सों में बंटी। पुत्र बोला है नाश्ता रेडी, पुत्र बोला है नाश्ता रेडी, पुत्री इम्तिहान में डूबी, पुत्री इम्तिहान में डूबी। पति देव ने दी है परीक्षा, पति देव ने दी है परीक्षा, आज है बाई की छुट्टी, आज है बाई की छुट्टी। सोचा था कोई शेर लिखूंगी, सोचा था कोई शेर लिखूंगी, ये आईना है ये सच ही कहेगा, नहीं 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 ये ठीक नहीं है। आप आए तूफान की तरह
और गए बिजली की तरह। नहीं, ये तो गलत हो गया, जाने दो। भैरवी की कोई तान लिखूंगी, साधा पद म प ग म प सारे ग रे सा, साधा पद म प ग म प सारे ग रे सा। सोचा था कोई शेर लिखूंगी, भैरवी की कोई तान लिखूंगी, मन भर मेघ मल्हार गाऊंगी, सोचा था रियाज करूंगी। सोचा था कुछ शेर लिखूंगी, भैरवी की कोई तान लिखूंगी, मन भर मेघ मल्हार गाऊंगी, सोचा था रियाज करूंगी, सोचा था रियाज करूंगी। सारे गमा पदनिसा, चौका, बर्तन, कपड़े, झाड़ू, सानी दा पमा गा रे सा। सारे गमा पदनिसा, सानी दा पमा गा रे सा। आरोहण अवरोहण ये रीति, आरोहण अवरोहण ये रीति, मन में छाई ओम शांति, मन में छाई ओम शांति, मन में छाई ओम शांति। इजाज़त नहीं देती हैं बड़ी रचना के लिए। एक 6 लाइनों की कविता, उस जगह के नाम जो यहाँ पवित्रता हमारे मन में भरती है, और उस जगह के नाम जो मेरे नगर के बिल्कुल नज़दीक, जिसे हरिद्वार कहा जाता है। बहुत 6 लाइनों की कविता है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के पश्चात एक सुझाव आया, गंगा को प्रदूषण मुक्त कराने के पश्चात एक सुझाव आया कि प्रदूषण मुक्त गंगा के उद्घाटन हेतु किसी मिनिस्टर को बुलवाकर उनसे पहली डुबकी लगवाई जाएगी। कि प्रदूषण मुक्त गंगा के उद्घाटन हेतु किसी मिनिस्टर को बुलवाकर उनसे पहली डुबकी लगवाई जाएगी। तभी विरोध में कुछ स्वर उभरे कि ना भाई ना, अगर आपने ऐसा किया तो गंगा फिर मैली हो जाएगी, गंगा फिर मैली हो जाएगी। जो मैंने बाबा के बारे में लिखा है, यार मेरे नू जाके आखो मैं ते शिवदा होया सोदाई, मैं ता जाना बाबा नू ना जाना होर खुदाई, मैं ता जाना बाबा नू ना होर ना जाना होर खुदाई। ओम शांति दा पाठ पढ़ा के साड़ी हर विपदा है मिटाई, योगाभ्यास दरसता दस के जगनू मुक्ति दिलाई। योगाभ्यास दरसता दस के मुक्ति दी राह दिखाई। ये तो था पंजाबी का। अब एक हिंदी का है। ये वो दर है, ये वो दर है, ये वो दर है, ये वो दर है, ये वो दर है जहां से लोग अपनी खुशियां पाते हैं। उम्मीदें जो भी लाते हैं उन्हीं को पूरी पाते हैं। बाबा का दर ऐसा है, जो भी हम इच्छा लाते हैं वो हमें यहां पूरी हो जाती है। जहां में भटकने वालों को यहां आराम मिलता है, जहां में भटकने वालों को, भटकने वालों को, जहां में भटकने वालों को यहां आराम मिलता है। चले आते हैं जो इस दर पे उनको नाम मिलता है, उनको नाम मिलता है। लीजिए, मैं अब अपने गीत की तरफ आ रहा हूं। गीत है करने को आ गए, करने को आए बाबा हम दीदार आपका, करने को आए बाबा हम दीदार आपका। हमको है खींच लाया,
हमको है खींच लाया बाबा प्यार आपका, हमको है खींच लाया। करने को आए दादी माँ, करने को आए दादी माँ दीदार आपका, हमको है खींच लाया, हमको है खींच लाया माँ ये प्यार आपका। करने को आए बाबा हम चल के दूर से यहाँ, करनाल से हम चल के दूर से यहाँ तेरे पास आ गए, हम चल के दूर से यहाँ तेरे पास आ गए। जो चाहते थे हम वही सब कुछ ही पा गए, हमको जो आपने दिया है प्यार आपका, हमको जो दिया आपने है प्यार आपका। हमको है खींच लाया माँ, हमको है खींच लाया माँ ये प्यार आपका। करने को आ गए हैं हम दीदार आपका, करने को आ गए हैं हम। जी चाहता है चूम लूं, जी चाहता है चूम लूं कदमों को आपके, जी चाहता है चूम लूं कदमों को आपके। हर वक्त ही बैठा रहूं मैं पास आपके, नजरों से हो न दूर, नजरों से हूं न दूर बस दीदार आपका, नजरों से हो न दूर बस दीदार आपका। हमको है खींच लाया माँ, हमको है खींच लाया माँ ये प्यार आपका। करने को आ गए, आखिरी है, आखिरी है ये। देखा जो आपको तो भूला हमें जहां, देखा जो आपको तो भूला हमें जहां। ये समझ में न आए अब हम जाएंगे कहाँ, सुध बुध ही अब ना रही, सुध बुध ही है रही नहीं। पाया दीदार आपका सुध बुध न रही, पा लिया दीदार आपका। हमको है खींच लाया माँ, हमको है खींच लाया माँ ये प्यार आपका। करने को आए आज हम दीदार आपका, करने को आ गए हैं हम दीदार आपका। हमको है खींच लाया माँ, हमको है खींच लाया माँ दीदार आपका, ये प्यार आपका। करने को आ गए हैं हम। धन्यवाद कवि जी। बहुतों ने लिखा होगा चांद सितारों पर, बहुतों ने लिखा होगा चांद सितारों पर, हम तो लिखेंगे ब्रह्मा कुमार कुमारियों पर। उन्होंने तो एक ही देखा होगा, सूर्य के बारे में बोल रही हूँ, उन्होंने तो एक ही देखा होगा, यहाँ तो हर एक उन्हीं जैसा है। वह तो चलते चलते शाम को सो जाता है, वो तो चलते चलते शाम को सो जाता है। इन्हों का ज्ञान तो जन्मों से सोए कुंभकर्ण को भी जगाता है। सरल सा लगता ज्ञान इनका, सरल सा लगता ज्ञान इनका, अनोखा सा इनका मौन है। सरल सा लगता ज्ञान इनका, अनोखा सा मौन है। प्यारी सी है दृष्टि इनकी, लगती हर एक वरदान है। विश्व को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की इन्हों की है भावना,
विश्व को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की इन्हों की है भावना। चलो हम भी करें संकल्प, पहरा शिव पंचम, हर नर को नारायण बनाना। एक और सिर्फ 2 मिनट लूँगी। वो ये मैंने ब्रह्मा कुमार कुमारियों पे लिखा, जिनसे जो पाया। अब एक बाबा के बारे में कि बाबा तुमको देखा, तुमको चाहा, अब औरों का क्या करना है, तेरी बाहों में जीना है, तेरी बाहों में मरना है। जब सामने अपनी मंजिल है, जब सामने अपनी मंजिल है, पाँवों की थकान है बेमानी, अब तो शोलों की राहों पे शबनम की तरह गुजरना है। जब मैंने ये लिखा तो मुझे लगा बाबा कह रहे हैं कि तेरे सारे गम मेरे हैं, तेरे सारे गम मेरे हैं, मेरी सारी खुशियाँ तेरी हैं, मिटना होगा मिट जाएंगे विकर्म, मिटना होगा मिट जाएंगे, संवरेंगे अगर संवरना है। मुझे थोड़ी हिम्मत आई तो मैंने भी कहा कि नौका मेरे विश्वासों की साहिल पे जाके दम लेगी, नौका मेरे विश्वासों की साहिल पे जाके दम लेगी, पतवार है अगर बाहें तेरी तो तूफान से मुझे क्या डरना है। गजलों की सभा में आई प्रभा, बाबा की सभा में आई प्रभा, कुछ शेर मोहब्बत के लेकर दुनिया भर के आंसू उसको अपनी आंखों में भरना है। तुमको देखा, तुमको चाहा, अब औरों का क्या करना है। ओम शांति। बहुत के नाम एक मेरे बड़े परम आदरणीय भाई ने राष्ट्र के नाम एक रचना पढ़ी थी। उस रचना के बाद मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे कवि की कोई कविता की गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैंने भी 2-4 पंक्तियाँ इस देश के नाम, इस मिट्टी के नाम लिखने का प्रयास किया है, और वो रचना ख़ास तौर से राजस्थानी भाषा में। और मैं ये सोचने का प्रयास कर रहा हूँ कि बाबा ने इस स्थान को, इस राजस्थान की इस माउंट आबू भूमि को ही अपने केंद्र क्यों बनाया। तो मैंने पूरा इतिहास उठाकर देखा, पूरे भारत का नक्शा उठाकर देखा, तो लगा कि हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छा कोई प्रदेश है तो वो राजस्थान, और राजस्थान में अगर सबसे अच्छी कोई भूमि है तो वो यही क्षेत्र है। तो राजस्थान की वो भूमि है जहाँ राजपूतों का रण जौहर है, महारानी पद्मिनी का बलिदान है, और पन्ना माँ जैसे आदर्श यहाँ पे स्थापित हुए हैं। इस भूमि को नमन करते हुए लास्ट में ये एक छोटी सी मेरी रचना। इसके बाद अगर कभी आपने मौका दिया, अपने यहाँ बुलाया, तो आपको हाई टेम्परेचर की कविता भी सुना दूंगा, जिसको अगर मैं आज सुना दूंगा तो मुझे भविष्य में या जिंदगी में कभी नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए मैं वो रचना सुनाना चाहता हूँ, इस मिट्टी की वंदना करना चाहता हूँ, इस मिट्टी की वंदना करना चाहता हूँ, इस धरती की। और ख़ास तौर से इस रचना के लिए मैं अपने बड़े भाई प्रफुल्ल जी का और भाई ओम व्यास जी का आशीर्वाद चाहूँगा। वे बहुत श्रेष्ठ गायक हैं, संगीतकार हैं। मैंने भी गाने का प्रयास किया है, बहुत थोड़ा सा रचना। इस राजस्थान की मिट्टी का नमन राजस्थानी भाषा में। किया धरती राजस्थान री, आ मिट्टी स्वाभिमान री, आ धरती राजस्थान री, आ मिट्टी स्वाभिमान री। आरो कण कण गावे गाथा, आरो कण कण गावे गाथा, वीरा रे बलिदान री। आ धरती, आ धरती, आ धरती राजस्थान री। आरो कण कण गावे गाथा, आरो कण कण गावे गाथा, वीरा रे बलिदान री। आ धरती राजस्थान री। इस मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं, मैंने अपने तरीके से बताने का प्रयास किया है कि गढ़ चित्तौड़ी केसरिया ध्वज सगला रे मन भावे रे। पात पात हल्दी घाटी रो मंडी व्यथा सुनावे रे। चेतक जूरी शौर्य कहानी कदे नहीं बिसरावे रे। राणा जी जद दे हुंकारा पर्वत भी थर्रावे रे। रग रग मां रजपूती जौहर, रग रग मां रजपूती जौहर, बांका वीर जवान री। आ धरती, आ धरती, आ धरती राजस्थान री। आरो कण कण गावे गाथा, आरो कण कण गावे गाथा, वीरा रे बलिदान री। आ धरती राजस्थान री। और यहाँ की जो सबसे पावन अस्मिता है, नारी का सम्मान जो राजस्थान की मिट्टी को मिला है, किसी को नहीं मिला। कि हाड़ा देवी रो किस्सो इतिहास में नाम धरावे रे। हाँ, आपने ये किस्सा अवश्य पढ़ा होगा कि हाड़ा देवी रो किस्सो इतिहास में नाम धरावे रे। रानी पद्मनी रो जौहर रगमा जोश बढ़ावे रे। मीरा बाई सारे भजनानु घर घर नारियां गावे रे। पन्ना मारो त्याग सुने जद ममता भी रो जावे रे। जन्म जन्म लो लाज लजावे, जन्म जन्म लो लाज लजावे, बाइया रेगिस्तान री। आ धरती,
आ धरती राजस्थान री। आरो कण कण गावे गाथा, आरो कण कण गावे गाथा, वीरा रे बलिदान री, आ धरती राजस्थान री। ये वो भूमि है जहां हमारे बुजुर्ग यहाँ आज मंच पर विराजमान है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये वो भूमि है जहां 80 साल के एक वीर ने इतनी उम्र में भी 80 घाव सहने के बावजूद भी युद्ध किया था। उस महान वीर योद्धा को प्रणाम करते हुए ये बंद समर्पित कि राणा सांगारी ललकारा, बूढ़ो शेर कहावे रे, गोरा और बादल रो पौरुष दुश्मन मार भगावे रे, दुर्गा दास राठौर रभाड़ो अपनी शान दिखावे रे, रजपूतानी बालक शेर जनावे रे, थाने आज सौगंध रे भाया, थाने आज सौगंध रे भाया, माता रे सम्मान री। आ धरती राजस्थान री। आरो कण कण गावे गाथा, आरो कण कण गावे गाथा, वीरा रे बलिदान री, आ धरती राजस्थान री। और इस राजस्थान में जो प्रमुख तीर्थ हैं उनको नमन करने का मैंने एक बंद में प्रयास किया है। बीकानेर के पास एक जगह है देशनुख, जहां करणी माता का मंदिर है और वो चूहे वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। वहां लाखों की संख्या में चूहे हैं कि देश नौकरी करनी माता चमत्कार दिखलावे रे, आम्बेर री सिल्ला देवी जयपुर राज बसावे रे, डिग्गी जीरा कुंवर कनाई हेलो देर बुलावे रे, डिग्गी जीरा कुंवर कनाई हेलो देर बुलावे रे, नाथ द्वारा मां वैष्णव जन श्रीनाथ ने ध्यावे रे, झुंझुनू जी में सती विराजे जन जन रे कल्याण री। आ धरती राजस्थान री। आरो कण कण गावे गाथा, आरो कण कण गावे गाथा, वीरा रे बलिदान री, आ धरती राजस्थान री। और ये पूरी रचना मैंने जिस लाइन के लिए लिखी है वो अंतिम बंद पढ़ना चाहता हूं कि पुष्कर मां बैठा ब्रह्मा जी, वेद गान सुनावे जी, महावीर जी राम मंदिर मां जैनी ढोक लगावे जी, मेहंदीपुर रा बालाजी भी भूता मार भगावे जी, माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी राज योग सिखावे जी। इसी पंक्ति के लिए ये पूरी रचना मैंने लिखी थी। मुझे मालूम था माउंट आबू में जा रहा हूं, राजस्थान की भूमि है, मुझे राजस्थानी कविता पढ़नी दी आएगी। हालांकि मैं हिंदी का कवि हूं, मुझको परमिशन नहीं थी कि राजस्थानी में आप पढ़ो, लेकिन मैंने भाई ओम व्यास जी से दोपहर को चरण स्पर्श करके आज्ञा ले ली थी, क्योंकि मुझे राजस्थानी का विशेष ज्ञान नहीं है। अंतिम बंद, और इससे भी एक अंतिम जो पंक्ति है वो देश की जो नौजवान लड़कियां यहाँ बैठी हैं उनके चरणों में सादर प्रणाम करते हुए समर्पित कर रहा हूं। उनको याद दिलाना चाहता हूं वो अपनी नारी का गौरव कि पुष्कर मां बैठा ब्रह्मा जी, वेद गान सुनावे जी, महावीर जी राम मंदिर मां जैनी ढोक लगावे जी, मेहंदीपुर रा बालाजी भी भूता मार भगावे जी, माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी ध्यान योग सिखावे जी। महिमा कौन बखाने कैया, महिमा कौन बखाने कैया, रूप कमर रियान री, आ धरती राजस्थान री। आरो कण कण गावे गाथा, आरो कण कण गावे गाथा, वीरा रे बलिदान री, आ धरती राजस्थान।